भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तस्वीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, ये नवयुग है, ये नव भारत। हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीरें, और हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूरज उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक उत्तराखंड नया बनाना है, एक उत्तराखंड नया बनाना है। अपने ज्ञान, अनुभव व उपलब्धि के साक्षात संगम के रूप में तीर्थ के समान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य केंद्र हमारे आदर्श, बहुमुखी प्रतिभा के धनी और हमारी देवभूमि के गौरव आदरणीय डॉक्टर रंजीत मेहता जी, उनके साथ आए हुए हमारे अतिथि देव उद्योग जगत के पुरोधा डॉक्टर खन्ना जी, हमारे आदर्श जनपद चंपावत की परिकल्पना को तन मन से सार्थकता प्रदान कर रहे हमारे जिलाधिकारी महोदय, जो सदैव मेरा मार्गदर्शन करते रहते हैं, मुझे प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं, स्पष्टवादी हैं, हंसमुख प्रतिभा के धनी हैं। और यहाँ पर उपस्थित आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय, जो कि हमारे सुंदर नगर को आदर्श लोहाघाट बनाने में अपने सफल प्रयास देते रहते हैं, और हमारे सशक्त महिला का प्रतिनिधित्व करती हुई हमारे सुंदर नगर लोहाघाट की आदरणीय उप जिलाधिकारी महोदया, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी गणमान्य व्यक्ति, ज्येष्ठ व श्रेष्ठ जन, व आप सभी को आपकी अपनी बेटी शांभवी मुरारी का सादर सप्रेम प्रणाम और अभिवादन स्वीकार करें। हमारे लिए काफी हर्ष की बात है कि आज आदरणीय डॉक्टर मेहता जी की उपलब्धियां हमारे लिए चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपकी उपलब्धियां हमारे क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। आपकी प्रतिभा की उपलब्धि की सूची इतनी लंबी है कि ये आज का जो कार्यक्रम है इसका समय भी कम पड़ जाएगा। आप हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार की के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी की अनमोल रतन है। आप अपनी योग्यता, क्षमता और अपने अनुभव से हमारी देवभूमि उत्तराखंड राज्य की औद्योगिक प्रगति को गति प्रदान कर, हमारे राज्य की औद्योगिक नीति को मजबूत कर, अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। आपका जितना अनुभव रहा है उसके आधे से कम तो मेरी उम्र है। आपके समक्ष ज्यादा कुछ बोलना भगवान सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा, तो अगर कुछ छोटा मुंह बड़ी बात लगी हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और आज मेरे परम सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर इस अभिनंदन समारोह में मुझे प्रतिभा करने का इस अवसर प्राप्त हुआ है। और एक कविता की छोटी सी पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। तो कहते हैं कि दिनकर जी कहते हैं कि जब विपत्ति मनुष्य पर आती है तो वो अपने कर्म से, अपने कार्य से विमुख हो जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति के चरित्र में दृढ़ता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास की लहर है, आदरणीय मेहता जी की तरह, वो व्यक्ति निखर जाता है और हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम पूरे विश्व में रोशन करता है। तो कहते हैं कि सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, शूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी को कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आपरता सब सहते हैं, उद्योग निरत नित रहते हैं। शूरों का मूल नसाने को, बड़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके नर के मग में, और ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव खड़, और मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, गुण बड़े एक से एक प्रकार हैं छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं बह पाता है, पीसा जाता जब इच्छ गंध झड़ती धरती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, और जब फूल पिरोए जाते हैं तो हम उनको गले लगाते हैं। तो वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, द्वितीय श्वेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जब विघ्न सामने आते हैं सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सपत की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही, वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं, वर्षा गढ़ आता पखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड, वन में प्रसन्न तो खिलते हैं, बागों में शाल मिलते हैं, कंकरियां जिनकी सेहत सुगर छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरियां क्या सुनाती हैं, और जो लाक्षागृह में जलते हैं, याद रखिएगा कि जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही शूरमा निकलते हैं, वे ही शूरमा निकलते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।